मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, आप फरमाइएगा कि एक आम तासुर ये है कि एक तरह का इदारों के दरमियान हमआहंगी ना होना एक काइंड ऑफ ब्रेक डाउन है। आइन की सुप्रीमेसी ना होना वो काइंड ऑफ ब्रेक डाउन है, और इसका हल ये है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए और हमें एक नया फ्रेमवर्क तश्कील देना चाहिए जिससे कि मुल्क का निज़ाम आगे बढ़े। आप जो मामला है इसकी सीरियसनेस को ज़रा जांचें और कैसे हम इसको फिक्स करें जो डूएबल्स हैं उसके ज़रिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। ये एक अच्छे डिबेट का आगाज़ है जो आपने किया है, और बड़ी ज़रूरत महसूस हो रही थी कि इन मौज़ूआत पे भी गुफ्तगू की जाए। हम रोज़मर्रा टीवी टॉक शोज़ में और दूसरे जो हमारी गुफ्तगू जो डोमिनेट करती है उसमें अमूमन हम कॉन्क्रीट इश्यूज़ की जानिब नहीं आते, तो ये एक आपकी अच्छी इब्तदा है। लेट्स होप कि इसमें से सब कोई एक बेहतर राय निकाल सकें और आगे बढ़ने का रास्ता तलाश कर सकें। आपने तारीख का जिक्र किया पाकिस्तान की, खान साहब। पाकिस्तान बनने के मेरे ख्याल से 23 साल बाद पहला पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ। उससे पहले इलेक्शंस यहाँ पर नहीं हुए। और साथ ही साथ जो भारत है, इंडिया, उसमें जिसमें हमने सफर इकट्ठा शुरू किया, उनके यहाँ उस वक्त तक जब पाकिस्तान में पहला इलेक्शन हो रहा था तो 3 पार्लियामेंट्स अपनी टर्म मुकम्मल कर चुकी थी और चौथा इलेक्शन वहां पर होने जा रहा था। तो इब्तदा से ही हमारी बुनियाद ऐसी पड़ गई कि जिसमें हमने जमहूरियत को यहाँ पर एक मुल्क को चलाने के लिए एक मुनासिब निज़ाम नहीं समझा। तजर्बात होते रहे और फिर इवेंचुअली हमारे सामने सानिया मशरकी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सानिया भी सामने आया। और उन सारी एक तल्ख तारीख के बाद उस वक्त के जो हमारी सारी रियासत के तमाम सियासतदान थे, पढ़ा लिखा तबका था, एस्टेब्लिशमेंट थी, जुडिशरी थी, उस साने से गुजरने के बाद सब ने ये तसव्वुर किया कि हमें इस मुल्क के लिए एक कोई फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। और वो फ्रेमवर्क हमने फिर तैयार किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसको हम आइन कहते हैं उस फ्रेमवर्क पे हम चल नहीं पाए। 6 साल बाद जो फ्रेमवर्क तैयार करने वाले थे वही साहब एक मिलिट्री डिक्टेटर के हाथों सजाए मौत पा गए। और आज तक हमारा जो प्रिंसिपल फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर जो हम तय नहीं कर पाए हैं कि हमने जो एक फ्रेमवर्क तय किया था, क्या हमने मुल्क उसके तहत चलाना है या हमने जो मुल्क है वो अपनी जाती मंशा और ताकत की बुनियाद पर चलाना है। फिर इसमें हमारी रीजन के अंदर तो कुछ 2 बड़े वाकयात भी हुए। एक दफा यूएसएसआर की इन्वेजन हुई और दूसरी दफा यूएस की इन्वेजन। और इन दोनों इन्वेजन की सूरत में जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी स्टेट का जो तासुर था, जो कॉन्सेप्ट था, वो उसने मजीद जड़ पकड़ी। हमें IMF से सस्ते कर्जे भी मिल जाते थे, दुनिया को हमारी जरूरत थी, हमने अपनी मईशत को बदलने में तवज्जो नहीं लगाई और अल्टीमेटली हमारा जो तशख़्ख़ुस और तारुफ है दुनिया के सामने वो एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर है। जब तक हम अपनी इस हैयत को नहीं बदलेंगे, जब तक हम पाकिस्तान को इस दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक एक फ्रेमवर्क जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है दुनिया में, हम सिक्योरिटी स्टेट से हटकर जब अपना तारुफ नहीं कराएंगे, रोशनास नहीं कराएंगे अपने आप को, तो मुझे आगे बहुत मुश्किलात नजर आ रही हैं। इसमें इस सूरत हाल में तमाम फ्रीकैन, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो हमारी अदलिया हो, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट हो, हम सबको अपनी गलतियों पे गौर करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हमसे गलती हुई और एक नई इब्तदा की हमें इस वक्त जरूरत है। मैं चूंकि सियासतदान हूं, मैं सियासी जमातों से शुरू करूंगा कि हमारे यहाँ अगर हम इस बड़ी पिक्चर से हट के अगर हम थोड़ा नीचे आए तो जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर जो जमहूरियत है वो आपके सामने है। पॉलिटिकल पार्टीज वन मैन शो है। हम ट्रेडिशनली अपोज्ड हैं कि नई लीडरशिप कोई निकल कर सामने आए ना, हमें खतरा ना हो, इसीलिए हम लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराते, अवाम को इक़्तिदार के अंदर शराकतदारी नहीं देते। और जितनी हमारी MNA, MPA और सेनेटर्स की जो क्लास है वो ट्रेडिशनली इस चीज़ की मुखालिफ रही है। इसी तरह मुल्क में स्टूडेंट यूनियन की पाबंदी है। नए स्टूडेंट्स जो पॉलिटिक्स में एक नया रुख लेकर आते हैं उनके आने का रास्ता बंद है। तो तब सबसे पहले तो यहाँ पर अगर सियासत की तरफ देखें तो सियासी जमातों को भी अपना रिफॉर्म करना पड़ेगा, उनको भी अपने नए लोग सामने लाने पड़ेंगे। और मजीद इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर वो नए लोगों के वही पुराने चेहरे और वही पुरानी गुफ्तगू जो जहनी तौर पर शायद मुंजमद है 80 और 90 की दहाई में,
उससे आगे ना खुद बढ़ पा रहे हैं और जी ना अपनी सियासी पार्टियों को आगे बढ़ने दे रहे हैं, और उसके नतीजे में ना मुल्क आगे बढ़ रहा है। जी। तो हमें जी 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 प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो हमें फंडामेंटली बहुत सी रिफॉर्म्स की जरूरत है। सबसे पहले ये तय करने की जरूरत है कि क्या जो हमारे पास फ्रेमवर्क मौजूद है, जिसको हम आईन कहते हैं, उसी पर अमल करके हमने आगे बढ़ना है। मेरे ख्याल में उसी पर अमल करके आगे बढ़ना है। उसने हर चीज तय कर दी है। अगर उसको हम इस वक्त हटाकर एक नए फ्रेमवर्क की तलाश में मगन हुए तो यकीन कीजिए कि जितनी पोलराइजेशन बढ़ चुकी है, कंसेंसस हम नहीं कर पाएंगे। तो जी हमारे पास आगे बढ़ने का रास्ता वाहिद वही फ्रेमवर्क है जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सूरत में मौजूद है। तो